दोस्तों, क्या आप अपने उस दुश्मन को जानते हैं जो आपकी सफलता भी छीन सकता है, आपके रिश्ते भी तोड़ सकता है और आपकी असफलता का कारण भी बन सकता है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि यह दुश्मन कहीं बाहर नहीं है, यह दुश्मन आपके अंदर है और वो है आपका ईगो। और इसी बात को रेयान हॉलिडे ने अपनी किताब ईगो इज द एनिमी में साबित किया है। आपने देखा होगा कि दुनिया के बहुत से लोग टैलेंटेड होते हैं, उनके पास आइडिया भी होते हैं और मेहनत भी, फिर भी वे सफल नहीं हो पाते। और कई बार कुछ लोग सफल तो हो जाते हैं, लेकिन वे कुछ समय बाद अचानक नीचे गिर जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सफलता को नष्ट करने वाला सबसे बड़ा हथियार अक्सर हमारे अंदर छुपा हुआ अहंकार होता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोल पेजेस, जहां शब्दों के माध्यम से हम आपकी आत्मा को थोड़ा और जागृत करने की कोशिश करते हैं। और आज के वीडियो में हम समझेंगे कि ईगो क्या है, यह सफलता के तीनों चरणों में हमें कैसे बर्बाद करता है और इसे कंट्रोल करने का तरीका क्या है। ईगो इज द एनिमी में लेखक ने ईगो को 3 अलग अलग स्टेज में समझाया है: एस्पायर, सक्सेस और फेलियर। जीवन में हर व्यक्ति 3 चरणों से गुजरता है। पहला, जब वह कुछ बनने का सपना देख रहा हो। दूसरा, जब उसे सफलता मिल जाती है। और तीसरा, जब वह असफल होता है। और हैरानी की बात यह है कि इन तीनों चरणों में ईगो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। कैसे? चलिए जानते हैं। फर्स्ट स्टेज, एस्पायर। जब हम सफलता की ओर बढ़ रहे होते हैं, जब हम किसी सपने के साथ शुरुआत करते हैं, तब हमारे अंदर बहुत ऊर्जा होती है। लेकिन यही समय है जब ईगो हमें गलत रास्ते पर ले जाती। ईगो हमें काम करने की बजाय दिखावा करने की आदत सिखाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति YouTube चैनल शुरू करता है। अब ईगो उस पर असर दिखाता है। ईगो के कारण वह जल्दी जल्दी लोगों को बताना शुरू कर देगा कि मैं बड़ा क्रिएटर बनने वाला हूँ, मेरे वीडियोस वायरल होंगे, मैं बहुत बड़ा नाम कमाऊंगा। अपने अहंकार में वह ना तो YouTube एल्गोरिदम को समझने की कोशिश करता है, ना ही अपने कंटेंट और वीडियो की क्वालिटी पर ध्यान देता है। नतीजा वह बुरी तरह से फ्लॉप हो जाता है। लेकिन इससे बचा कैसे जा सकता है? इससे बचा जा सकता है स्टूडेंट माइंडसेट अपनाकर। अगर वह चुपचाप सीखता है, गलतियां करता है और उसमें सुधार करता है, वह हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करता है। सच्चाई ये है कि सफल लोग पहले सीखते हैं, फिर बोलते हैं, और ईगो हमें सीखने से रोक। सेकेंड स्टेज, सक्सेस। जब हमें सफलता मिल जाती है, रेयान हॉलिडे कहते हैं, सफलता मिलने के बाद ईगो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अब वह हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमसे बेहतर कोई भी नहीं है। लेखक कई हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स भी देते हैं जहां लोग अपनी कमियों की वजह से नहीं, बल्कि अपने अहंकार की वजह से गिरे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सफलता के बाद भी खुद को कंट्रोल में रखा। उन्होंने हमेशा फीडबैक लिया और सीखना जारी रखा और खुद को कभी कंप्लीट नहीं माना। रेयान हॉलिडे साफ कहते हैं, सक्सेस संभालना सक्सेस पाने से ज्यादा मुश्किल है। थर्ड स्टेज, फेलियर। जब आप असफल होते हैं। किताब के इस हिस्से में लेखक कहते हैं, जब हम असफल होते हैं तो ईगो हमें सच्चाई देखने से रोकता है। वह कहता है, अरे तुम गलत नहीं थे, हालात गलत थे, लोग गलत थे। लेकिन रेयान हॉलिडे कहते हैं कि यही सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि जब तक आप अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करते, तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते। लेखक यह भी बताते हैं कि दुनिया के कई महान लोग पहले असफल हुए, लेकिन उन्होंने अपनी ईगो को बीच में नहीं आने दिया। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और खुद को बेहतर बनाया। ईगो इज अ एनिमी का कोर मैसेज बहुत सिंपल है। ईगो आपको हर स्टेज पर रोकता है। जब आप शुरुआत करते हैं तो ईगो आपको काम करने से रोकता है। जब आप सफल हो जाएं तो ईगो आपको सीखने से रोकता है। और जब आप असफल हो जाएं तो ईगो आपको सच्चाई देखने से रोकता है। रेयान हॉलिडे कहते हैं, अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको एक ही चीज करनी होगी, और वो है अपनी ईगो को कंट्रोल करना और स्टूडेंट माइंडसेट को अपनाना। तो दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसी ही पावरफुल किताबों की डीप समरीज चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक बात और, ईगो
हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ईगो ही हमारी सबसे बड़ी पावर भी हो सकता है। ये जानने के लिए अगला वीडियो जरूर देखिएगा। याद रखिए, दुनिया में सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद के ईगो को हराना है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लाइफ चेंजिंग बुक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।